हे परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी भगवान, आपके चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हे परमेश्वर, दास पर कोई भी गलती बने या दास पर कोई भी कहने में ऊंच नीच हो, दास उसके लिए क्षमा चाहता है। बंदी छोड़, दास पर अपना आशीर्वाद बना हुआ पंजा हमेशा रखना मेरे मालिक। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की लक्ष्मण। आपको ये पता है ज्ञान आधार किस चीज को कहते हैं? पता है तो कृपया करके बताएं। भीमसेन भगत जी, आप कह रहे हो कि लक्ष्मण ज्ञान आधार किसे कहते हैं? अगर आपको पता हो तो कृपया कर बताएं। परमात्मा सिंहासन पर बैठकर जो सत्संग करते हैं, परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं किसी आश्रम में मान लीजिए, और संगत नीचे बैठी होती है। उसमें संगत में चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गुरु जी के परिवार वाले हों, चाहे गुरु जी के माता पिता हों या रिश्तेदार हों, वो सभी नीचे बैठे होते हैं एक समान। तो परमात्मा सत्संग करता है तो वो होता है ज्ञान। परमात्मा जो ज्ञान देता है उसे कहते हैं ज्ञान। अब उस ज्ञान पर जो भगत चलता है उसे आधार बनाता है तो उससे कहते हैं ज्ञान आधार। जो सत्संग में गुरुजी ने बताया कि बेटा राजनीति कुपत्रों को दान नहीं देना है। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती हैं। सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। तो उस हिसाब से हम चलेंगे। तो मान लीजिए आपने ज्ञान आधार बना लिया। गुरुजी ने कहा कि बेटा आप जो है बीजेपी को वोट डाल दो, और आप यहाँ पर धर्म संकट में फंस गए कि भाई गुरुजी तो कह रहे हैं बीजेपी को वोट डाल दो। तो अगर आपने वहाँ पर बीजेपी को वोट डाल दिया तो आपने ज्ञान आधार नहीं लगाया। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसों में पाप आपको भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान परमात्मा ने सत्संग में बताया हुआ है, सार्वजनिक स्टेज पर बैठकर, और वो आपने आधार लगाया नहीं। आपने जो वर्तमान में गुरुजी ने कहा कि बेटा जो है वोट डाल दो, बीजेपी को जिता दो, तो आपने वोट डाल दिया, बीजेपी को जिता दिया, तो वो आपने ज्ञान आधार नहीं लगाया। दूसरी बात भगत जी, आप अगर ज्ञान आधार नहीं लगा सकते हैं तो हमें चाहिए कि जैसे गुरुजी ने मान के चलो कहा कि बेटा मुर्गा बनाओ, बेटा दारू पियो, बेटा वोट डालो बीजेपी को, तो अगर हम ज्ञान आधार नहीं लगा सकते तो हमें गुरुजी से आशीर्वाद लेना चाहिए कि परमात्मा हमें आशीर्वाद दो, मैं दारू लाऊं। परमात्मा अगर आप मुर्गा काटने के लिए कह रहे हो तो परमात्मा मुझे आशीर्वाद दो। तो भगत जी, परमात्मा कभी भी आशीर्वाद नहीं देगा इस चीज़ के बारे में, और जब नहीं देगा तो समझ लो हमें ये काम नहीं करना है। और अगर आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने, अगर पहली बार तो देगा नहीं भगत जी परमात्मा आदेश, अगर किसी कारणवश कोई ऐसी परिस्थिति फंस जाती है तो परमात्मा अगर आशीर्वाद देता है तो भगत जी कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा ने अगर आशीर्वाद मुर्गे काटने का दे दिया तो भगत जी काट दो, जितने मर्जी कहे परमात्मा। अगर दारू पीने का आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने सिर पर हाथ रख कर, तो आप जितना चाहें उतना दारू पियो भगत जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भगत जी आप जो है अभी चंडीगढ़ से आए थे तो दास ने पूछा, भगत जी आप बाइक से आए हो? कि हाँ भगत जी हम बाइक से आए हैं। तो आप कह रहे थे भगत जी जब से ये बाइक ली है तब से बड़ा ही फ़ायदा हो रहा है, बड़ा ही मतलब एक प्रकार से जो समाज वाले होते हैं
वो कहते हैं कि भाई हमने ये बाइक ले ली तब से हमारी मौज आ गई है, हमने ये ट्रैक्टर ले लिया तब से हमारी मौज आ गई है। तो उसी प्रकार से आप कह रहे थे कि भगत जी जब से ये बाइक ली ना है तब से एकदम मौज है, ठाट है। तो भगत जी ये आपने ज्ञान आधार नहीं लगाया। एक भगत का जो श्रेय होता है ना, श्रेय वो मात्र अपने गुरु पर होता है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु पर नहीं होता कि हमने ये चीज़ ले ली तो हमें ये फ़ायदा हो गया है, मौज है हमारी। नहीं, उस भगत को ज्ञान नहीं है। और पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से कुछ आशा रखते हैं कि ये मुझे ये लाभ दे देगा, वो मुझे ये सुख देगा, तब तक परमात्मा साथ नहीं देगा। आप तो सीधम सीधा भगवान से जुड़ोगे, चाहे आपका उंगली का चोट लग जा, नो यही अर्थ है भगवान आप पे करोगे। भले ही तो मीडिया उसका दवाई बने, डॉक्टर बने, लेकिन करेगा भगवान। आपने ऐसा भी देखा होगा, डॉक्टर खूब इंटेलिजेंट है और खूब प्रसिद्ध है, और एक व्यक्ति जाता है उसके इंजेक्शन लगाता है, वो रिएक्शन कर जाता है और डॉक्टर के हाथों में मर जाता है। तो ये दवाई और डॉक्टर नहीं करते, या संस्कार काम करते। परमात्मा साथ होगा। जैसे आप देखते हैं कई भक्त, मेरे तो लाखों से ऐसे पाला पड़ा है, कहते हैं जी मैं सब दवाइयाँ खा ली, कोई नहीं लगती, खाते हैं तो रिएक्शन करते हैं, खुजली हो जाती है, नाम शुरू करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वही गोलियाँ फिर काम करना शुरू कर जाती हैं। तो संस्कार से सब कुछ होता है। तो तब हम परमात्मा हमें पल पल में साथ देगा। छोटे से छोटा भी दुख और सुख आपको अनुभव करा देगा कि मेरे कारण दुख टला तेरा। दूसरा भगत जी, आपने ये रिकॉर्डिंग डाली है, इस रिकॉर्डिंग में आप कह रहे हो कि लक्ष्मण आपको ज्ञान आधार पता हो तो आप बताएं। तो भगत जी ये भी आपने ज्ञान आधार नहीं लगाया। हमारे गुरुजियों ने हमें बताया हुआ है कि अगर सामने वाला भगत है तो उसे लक्ष्मण दास कह दो, लक्ष्मण भगत जी कह दो या भगत जी कह दो। डायरेक्ट हम किसी को, जैसे मैं कहूँ कि यादराम, कहाँ यादराम आप ये बताओ या वो बताओ, नहीं, ये मुझे ज्ञान आधार नहीं है। या मैं यादराम दास कहूँगा या फिर भगत जी कहूँगा। तो भगत जी दास को तो बस इतनी जानकारी है भगत जी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।